नहीं देखिए, बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ है और इतना आसान नहीं होता कि नई टीम, सारे के सारे नए लड़के, कोचिंग स्टाफ भी तकरीबन पूरी टीम को पहली दफ़ा देख रहा था। और जो हमारा सारे प्लेयर्स हैं अक्सर इकट्ठे नहीं खेले हुए थे, सिवाय मेरे ख्याल से 3-4 जो पाकिस्तान के लिए खेले हैं वही सिर्फ इकट्ठे खेले थे, बाकी सब के लिए पहला एक्सपीरियंस था। तो उसमें आपने देखा कि जो हमारी बॉलिंग यूनिट है, क्योंकि जब जेल हो के 11 ने खेलना होता है, वो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा टाइम लगा एक दूसरे को एडजस्ट होने में। कप्तान भी हमारा बाहर से था, एशन टर्नर, तो उसने भी आहिस्ता आहिस्ता देखा कि किसकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं। तो जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस हो रहा है और हमें अपनी टीम की और वीकनेस और स्ट्रेंथ्स की समझ आ रही है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग कैंप भी नहीं मिला, तो आप देख रहे हैं कि हमारी टीम और भी इम्प्रूव कर रही है। तो अभी 4 मैच जो हम 5 में से जीते हैं, ये भी अभी हम 50-60% पे हमने खेला है। इससे भी हम बहुत बेहतर खेल सकते हैं, स्पेशली फील्डिंग और बॉलिंग। ये जो कोचिंग स्टाफ को इसका सारा क्रेडिट जाता है और प्लेयर्स को भी, क्योंकि प्लेयर्स हमारे पास जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो काफ़ी सीजन प्लेयर्स हैं। उसमें आप देखें कि स्टीव स्मिथ, पीटर सिडल, मोहम्मद नवाज़, सबसे ज़्यादा इन्होंने तीनों ने क्रिकेट खेली है। मोहम्मद नवाज़ ने तो 11 साल PSL भी खेली हुई है तकरीबन। तो इनके जो तजर्बा था और उन्होंने इतने ज़्यादा ड्रेसिंग रूम्स को देखा हुआ था, तो साथ टिम पेन की होते हुए भी जब सारे जेल हुए, तो डे वन से ही ऐसे लगा कि सबको जो है ना उनकी टास्क और उनकी इंस्ट्रक्शंस क्लियरली मिली थी। जिसमें अब आप देखें शान मसूद भी जिस तरह से खेल रहा है, और उससे भी आप पूछें, वो ये कहता है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए होती है, और जैसे ही कहता है मुझे क्लैरिटी मिली तो मुझे पता था मैंने एग्जैक्टली अपना रोल कैसे प्ले करना है। सर, जब स्टीव स्मिथ जो है आया टिम पेन के कहने पे, क्योंकि स्टीव स्मिथ पहले PSL में नहीं आना चाह रहा था, तो तब बिग बैश में उसने ओपन ही किया हुआ था। और इस वक्त दुनिया का बेस्ट ओपनर साहिबजादा फरहान है, तो एक दूसरे को वो बड़ा अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि जब साहिबजादा फरहान है, वो थोड़ा सा एक ओवर बॉल 3-4 बॉलें देखता है, असेस करता है कंडीशंस को, और उसकी एक्सेलरेशन जो है यूजुअली 3rd से 6th ओवर में होती है। उसके बावजूद भी वो 250 की स्ट्राइक रेट पे खेलता है पावर प्ले में। जो शान मसूद की जो परफॉर्मेंस है, वो आप देखें कि शान मसूद को काफ़ी टीमों ने पास किया ऑक्शन पे भी, और जो पाकिस्तान में कहा जा रहा था कि शान मसूद जो है वो T20 वनडे वाइट बॉल का प्लेयर नहीं है, जब हमने फ्रेंचाइज को टेक ओवर किया, मुल्तान सुल्तान जब वापस आई, तो सबसे पहला काम ये हुआ कि पहले तो शान मसूद से गुफ्तगू होगी, उसको रोल उसका डिफाइन किया गया, उसको वाइस कप्तानी दी गई, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, और उसके बाद उसको बताया गया कि ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। और शान भाई की ये क्रेडिट जाता है कि वो इतने वर्सेटाइल क्रिकेटर हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने रोल को 100% जो है वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। और एक चीज़ मैं ये भी ऐड करूँगा कि मैच शुरू होने से पहले ही शान मसूद का जो इम्पैक्ट है टीम पे, वो इतना ज़्यादा है कि वो 20 रन के बराबर होता है। जब आप देखेंगे कि जब पहले तो नहीं था, लेकिन जब PCB ने मुझे ट्रेड्स की इजाज़त दी और ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए और हम 7 नए प्लेयर लेके आ सके, उसके बाद से आप मेरी सारी गुफ्तगू देखें, उसमें मैं यही कहा है, इनविंसिबल। जो एक्चुअल टीम है वो लाहौर कलंदर से बहुत बेहतर है। वो तो क्रिकेट है, आपको होता है ऑन द डे अपसेट हो जाता है, छोटी टीम बड़ी टीम को हरा लेती है। तो ऐसा ही हुआ कि 13 ओवर का मैच था, यंगस्टर थोड़े से हमने एक्स्ट्रास दिए, हमारी अपनी गलतियों की वजह से हम हारे, और इंशाल्लाह हमने वो देखें पिछले 2 मैचों में उसको रेक्टिफाई किया। हमारी बॉलिंग यूनिट, फील्डिंग यूनिट, सिर्फ लास्ट मैच में 3 एक्स्ट्रास थे, उसमें से 1 लेग बाई थी। तो हमने अपनी जो गलतियाँ हैं उन पर फोकस किया है, हमने प्लानिंग को इम्प्रूव किया है, अपनी बॉलिंग यूनिट को ज़्यादा मैच्योर किया है। और अब आप देखेंगे जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस होगा, और अगर हमारा दोबारा टाकरा हुआ लाहौर कलंदर से, तो आप देखेंगे ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। मेरे ख्याल से कराची किंग्स के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद जो है फिर जो बाकी टीम्स हैं वो उसमें जो है ना अप एंड डाउन। ठीक है, लाहौर कलंदर डिफेंडिंग चैम्पियन है, उनको थोड़ा सा क्रेडिट देना होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो टॉप 2 के कंटेंडर होंगे इस साल। पिछले 10 सालों में मेरी ज़िंदगी और मेरे जो बाकी सिलसिलात हैं वो इस तरह हुए कि मुझे काफ़ी पेशेंस, सब्र और जो है इत्मीनान से काम करने का जो सलाहियत है वो मिली। तो जिसकी वजह से मैंने देखा है कि हाई प्रेशर सिचुएशन में जब आप काम रहते हो और आप अपने ठंडे दिमाग से सोचते हो, तो बेहतर एग्जीक्यूशन होती है। और इसी वजह से आप, हमारा जो ड्रेसिंग रूम में आप देखें कि
हम जब मैच हारे तो हमने कोई पैनिक नहीं किया, हमने वही सेम लाइनअप खिलाई, हमने सिर्फ अपने प्लान्स को बेहतर किया, अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको रेक्टिफाई किया। पहले तो मैं सबको समझा दूं कि जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है मेरा एज अ ओनर रोल बहुत कम हो गया है, क्योंकि ओनर का काम होता है चीज़ें फैसिलिटेट करना, प्रोवाइड करना, टीम बनाना, सैलरियाँ देना, फ्रेंचाइज फ़ी देना, सब कुछ जो डे टू डे चीज़ें हैं वो सारी हमने प्रोवाइड कर दी हुई हैं। उसके बाद अब जो मैं टीम के साथ इन्वॉल्व हूँ, एज ए टीम मैनेजर इन्वॉल्व हूँ, एज ए डेटा एनालिस्ट इन्वॉल्व हूँ, और ये सारी चीज़ें मेरी एजुकेशन और मेरी क्रिकेट के एक्सपीरियंस से मैं क्वालिफाई करता हूँ इन चीज़ों के लिए। और कोचेस मेरे से खुद रुजू करते हैं और कोचेस खुद इतने समझदार हैं, और हमारी एक टीम बनी हुई है, थिंक टैंक जो है, हम सारे मिल के डिसीजंस लेते हैं और ये इसके बारे में सोचते हैं और देखते हैं कि हम अपनी टीम को कैसे और इम्प्रूव कर सकें हर रोज़। देखिए, इसका नेशनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फिर हमारे पास 14 पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हैं। तो एंड ऑफ द डे जो अच्छा प्लेयर है वो हमारी टीम में है किसी वजह से, और उस कल्चर की नेशनैलिटी के आप कोई मैटर नहीं करती, अच्छा है वो खेल रहा है और वो परफॉर्म कर रहा है। और यही प्लेयर्स अक्सर जो हैं वो पहले भी, जैसे मैं कहता हूँ जॉश फिलिपे पाकिस्तान आया 3 T20s के लिए, उसमें उस टाइम नहीं परफॉर्म किया। पिछले साल एशटन टर्नर भी PSL में था, उसके 3 मैच में 11 रन थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि, ये मैं इस तरह से कहूँगा कि उनको प्लान और क्लैरिटी जो टिम पेन ने दी है और जो बाकी कोचिंग स्टाफ ने दी है वो इस तरह की है कि वो एक्चुअली इस एनवायरनमेंट में परफॉर्म कर सक रहे हैं। तो एज अ होल मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ आप 5 ऑस्ट्रेलियन ले आओ और 2 साउथ अफ्रीकन उठा लाओ, उसमें एक नो डाउट कि वो वेरी वेरी गुड क्रिकेट प्लेयर्स हैं, लेकिन आप जब उनको उनके रोल में खिलाओगे, उनको वैल्यू सही दोगे, उनको एनवायरनमेंट सही दोगे, तो तब ऐसी परफॉर्मेंसेस निकलती हैं। मैं एंजॉय करता हूँ, मुझे इतना मज़ा आता है ना कि जब मुझे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मैंने पूरी जो अपनी ज़िंदगी जो है वो इसी तरह क्रिटिसिज्म और लोग कि ये नहीं कर सकता, ये नहीं करेगा, ये इसमें वो सलाहियत नहीं है, सारा कुछ इसी तरह मैं बचपन से ही जो है ना वो मुझे होता है कि एनर्जी मिलती है। तो जब लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं तो मैं हर चीज़ पढ़ता हूँ और मैं हर चीज़ को बुकमार्क भी कर देता हूँ कि जब मुझे और मेरा दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए फिर उसको एक्टिवेट करने के लिए मैं जाके दोबारा पढ़ लेता हूँ। तो ये लोगों कुछ लोग कहेंगे ये साइकोपैथिक बिहेवियर है, कुछ लोग कहेंगे ये बड़ा पैशनेट बिहेवियर है, वो लोग जो क्या कहेंगे उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। मेरा कंट्रोल है कि टीम परफॉर्म करे और टीम चैम्पियन हो। सर देखें, हर सुपरमैन का क्रिप्टोनाइट होता है, हर हीरो का एक विलन होता है। तो मेरी स्टोरी में मैं और मेरी टीम हीरो है, और हमारे स्टोरी में हमारे एक राइवल, एक विलन लाहौर कलंदर की सूरत में आए हैं। तो अब हमारा मकसद ना सिर्फ PSL जीतना है, लेकिन हमारे राइवल्स को भी हराना है। और ये राइवलरी सिर्फ इस साल नहीं होगी, ये अगले चंद सालों के लिए रहेगी। और इस वजह से हमारी टीम की सारे जो प्लानिंग है वो यही रहेगी कि हम ना सिर्फ बेस्ट टीम हो, हम अपने राइवल्स को भी हराएं। नहीं नहीं नहीं, मेरा कतन तौर पे नहीं है, ये पूरी टीम का है, पूरे स्टाफ का है। हमारी बैकरूम स्टाफ का तो कोई जिक्र ही नहीं करता, वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, ऑपरेशन, कमर्शियल, मार्केटिंग, डिजिटल, वो ये सारी की सारी हम फैमिली हैं और हम सारे मिल के कर रहे हैं। और इसी तरह जो हमारे फैंस हैं वो भी हमारी फैमिली है, और इसलिए हमने उस फैमिली को ऑनर और रिस्पेक्ट देने के लिए हमने वो डिस्ट्रिक्ट्स का, रीजन्स का मेंशन किया। और उसमें मैं ये ऐड करूँगा कि देखें, पूरे जनूबी पंजाब की एक ही टीम है, बाकी हर रीजन को देखें 1-2 टीम्स डिस्ट्रीब्यूट हैं, लेकिन जनूबी पंजाब की क्योंकि सिर्फ एक ही टीम है, तो उसमें हमने पूरे के पूरे उस फैन बेस को ऑनर करना है, उनके लिए क्रिकेट एंटरटेनिंग खेलनी है, एक तरीके से खेलनी है जो हमारे फैंस एंजॉय करें। अब देखें, जिस तरह हम बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, हाइलाइट्स पे हाइलाइट सिर्फ हमारी टीम की बन रही हैं, और यही हम चाहते हैं कि हम फैंस को कुछ दें, और हमारे रीजन के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को भी कुछ दें, खुश होने के लिए, एंजॉय करने के लिए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे मुल्तान सुल्तान के पूरे पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में फ़ैन होंगे। जी देखें, मैंने पहले भी कहा है कि पैशन की कोई कीमत नहीं होती, और जो है पाकिस्तान की लिए सर्व करना क्रिकेट में, उसकी भी कोई कीमत नहीं है। और इंशाल्लाह अभी तो शुरुआत है, आप लोग देखेंगे कि कैसे कैसे, अब देखें हम कितने यंगस्टर्स इस साल हमारी टीम से उभर के सामने आए हैं। अरफात मिन्हास जो पिछले 3 सालों से उसको कोई खिला नहीं रहा था, रेगुलरली उसको मैचेस नहीं मिल रहे थे,
आप देखें इस्माइल बट्टू आया है, उसने बॉल ऑफ द टूर्नामेंट किया है, जो उसने विकेट लिया पिछले मैच में। और इसी तरह जो हमारे बाकी यंगस्टर्स हैं वो एक कुछ बाहर भी बैठे हैं। आप देखें फैसल अकरम, इवन दो कि वो पाकिस्तान में सिलेक्ट हुआ है, लेकिन उसको प्रॉपर्ली इस दफ़ा PSL में चांस मिल रहा है जो उसको पहले नहीं मिला। मोमिन कमर आया, उसने पहले मैच में मैन ऑफ द मैच लिया। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ करूं और अब एक माइंडसेट स्विच लाऊं। जिस तरह आप हमारी देख रहे हैं, हम 16-16 ओवरों में 200 चेस कर रहे हैं, तो ये इसका कोई कीमत नहीं है। तो सौदा घाटे का हो या मुनाफे का हो, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। देखिए, ये तो आपको टीम से ही बेहतर सवाल करना होगा, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जब मैंने टीम का टेक ओवर किया और मुल्तान सुल्तान जब वापस आई, तो हमारे पास ना तो कोई स्पॉन्सर्स थे, ना तो कोई कमर्शियल वर्क हुआ था, और कोचिंग स्टाफ में भी सिर्फ एक बंदे के साथ एक वर्बल कमिटमेंट हुई हुई थी। बाकी वर्बल कमिटमेंट्स कई लोगों के साथ हुई हुई थी, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट भी किसी के साथ फर्मली डिसाइड नहीं हुआ था। तो जो टिम पेन था, वो पाकिस्तान जब आया ऑक्शन में सियालकोट स्टैलियंस के लिए जब बैठा, तो उसको तब कहा गया था कि आप आ जाएं तो आपसे बात करेंगे। उसके बाद जब ऑक्शन हुई तो उसको कहा गया कि आपने असिस्टेंट कोच आना है। अब ऑस्ट्रेलिया का कप्तान, बिग बैश में हेड कोच, उसको असिस्टेंट कोच लेके आने की कोशिश की जा रही थी, तो उसने कहा कि ये तो बड़ा उसको ऑकवर्ड लगा। तो जब मेरी पहली दफ़ा बात हुई तो वो यही कह रहा था कि मैं तो स्टीव स्मिथ को भी लेके आया और उसके बाद इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, तो मैं नहीं आना चाहता। लेकिन लकीली मैं उसको पहले से भी जानता था, उसको पता था कि यार ये बंदा जेन्युइनली क्रिकेट लवर है और ये क्रिकेट को समझता है। तो उसने बिला झिझक जो है ना मेरे से ये बात का जिक्र किया। हमने 10 सेकंड में कहा कि नो वे, आपने हेड कोच ही आना है। जो सैलरी वाली साइड भी थी, वो भी मेरे ख्याल से 250% कम थी, जो 250% पे मैंने ज़्यादा ऑफ़र की। तो क्योंकि टिम पेन जैसे बंदे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट को इतना फ़ायदा है, उसकी कोई कीमत नहीं है। और आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया भी देख रही है और हर प्लेयर भी ये कह रहा है। आप कोई भी हमारे टीम के प्लेयर से पूछें, वो कहेंगे कि टिम पेन का जो इम्पैक्ट है, और उसके साथ जो ब्रेंडन विल्सन को लेके आया, वो माइक स्मिथ को लेके आया, ये सारे टीम के कॉम्बिनेशन के साथ जब आप देख रहे हैं, हमारी टीम बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। और ये सारा क्रेडिट पूरी की पूरी कोचिंग टीम को जाता है।